हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं यादव नरपत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नरपत सिंह गणित अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम दो अंकों की संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, दो अंकों की संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि कितने आसानी से दो अंकी संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आपको कोई प्रश्न दिया हो कि दो अंकों की संख्याओं का योगफल इतना है और उन अंकों का गुणनफल इतना है, तो उस संख्या को प्राप्त कीजिए। जैसे माना दो अंकों की संख्या का दहाई अंक x, इकाई अंक बराबर y, तब संख्या होगी 10x प्लस y। स्टूडेंट्स, यदि आपने किसी संख्या का दहाई अंक x और इकाई अंक y माना है, तो वो संख्या जब बनेगी वो होगी 10x प्लस y, क्योंकि इकाई के स्थान पर इकाई और दहाई के स्थान में 10 का गुणा हो जाता है, तभी वो संख्या बन पाती है। जैसे आपको हमने पिछले वीडियोज में दिखाया था संख्या पद्धति में कि वंस, टेंस, 100, 1000, तो मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जो दहाई का अंक होता है वो 10वां अंक कहलाता है, उसमें 10 का गुणा होता है। इसलिए दहाई के अंक में यहाँ 10 का गुणा हो गया है और प्लस इकाई अंक, तो ये आपकी दो अंकों की संख्या बन जाएगी। अब देखते हैं, या इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। ऐसी स्थिति में संख्या बनेगी 10y धन x। मान लीजिए आपने इकाई अंक x मान लिया और दहाई अंक को y मान लिया, तो संख्या बनेगी 10y धन x। अब देखते हैं, प्रश्नों में ऐसा भी मिलता है, संख्या की अंकों को उलटने पर प्राप्त नवीन संख्या वो हो जाएगी 10y प्लस x। और यहां पे यही चीज, अंकों को उलटने पर या बदलने पर प्राप्त नवीन संख्या, ये 10x प्लस y। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं कि एक संख्या के अंकों का योगफल इतना है, 9 है, 10 है, 5 है, 7 है, और उनके अगर अंकों को बदल दिया जाए, या तो ऐसे कहा जाएगा तो वो संख्या इतनी हो जाती है, या ये कहा जाएगा कि मूल संख्या से 18 घटा दिया जाए तो अंकों का जो अंक हैं वो बदल जाते हैं, या फिर वो ऐसे कह सकते हैं यदि किसी संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक बदल जाते हैं, या ऐसे कहेंगे किसी संख्या में के अंकों को उलट देने पर नई संख्या से इतनी संख्या कम हो जाती है या इतनी अधिक हो जाती है। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो अब इसमें आप ये चीज जान लीजिए, अपने उस पर रख लीजिए कि जब भी हमें दो अंकों वाली संख्या ज्ञात करनी होगी तो इकाई अंक, दहाई अंक मानेंगे। जो दहाई अंक मानेंगे उसमें 10 का गुणा करेंगे प्लस इकाई अंक। आप कोई भी मान सकते हैं, जो भी आपको ये आपको वेरिएबल मानना हो आप कोई भी मान सकते हैं, लेकिन जो दहाई अंक मानेंगे उसमें 10 का गुणा प्लस इकाई अंक, तो वो संख्या बन जाती है। अब इससे संबंधित एक हम प्रश्न देते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, एक दो अंकी संख्या के
अंकों का योगफल 14 है। योगफल 14 है तथा उस संख्या से 36 घटाने पर अंकों की स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या ज्ञात करो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये प्रश्न है, एक 2 अंकी संख्या है जिसके अंकों का योगफल 14 है यानी 14 है। उस संख्या से अगर हम 36 घटा देते हैं तो संख्या के जो अंकों का योग नहीं, अंकों के जो स्थान है वो आपस में चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाएंगे? जैसे 64 कोई संख्या है, अब उसमें से ये घटाया गया तो वो कितनी बचेगी? 46। इस तरीके से, यानी 4 के स्थान पे 6 और 6 के स्थान पे 4 पहुंच गया। ये हमें देखना है। तो अब हमने इसी तरीके को हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस वाले प्रश्न को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो माना संख्या का दहाई अंक x, इकाई अंक y और संख्या कितनी होगी? 10x प्लस y। इसके अंकों का, अब ये फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या है? अंकों का योग। अंकों का योग कितना दिया है? 14। तो अंक कौन कौन से हैं? x और y। तो x प्लस y बराबर 14। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। द्वितीय जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है? यहां तक तो हम लोग आ गए। उस संख्या से 36 घटाने पर, यानी संख्या कौन थी? ये क्या है? वो संख्या है। तो संख्या -36 बराबर, इसके अंक उलट जाते हैं, यानी इकाई के स्थान पर दहाई वाला और दहाई के स्थान पर इकाई वाला, अर्थात संख्या के अंकों को उलटने पर जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 10y धन x। तो संख्या पहले क्या थी? 10x प्लस y माइनस 36 बराबर 10y प्लस x। अब इनमें पक्षांतर कर लेंगे। अब इनमें क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y। 36 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 36। 9 से कट कर लेंगे तो x माइनस y बराबर 4। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। अब देखिए, हमने पिछले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि जब संख्याओं के अंकों का योगफल दिया और अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वो हमने सीधे इनको जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, दिस ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2x बराबर 18, तो x बराबर 9। और जब x बराबर 9 तब x प्लस वाई बराबर 14, तो 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 9, तो y बराबर आ जाएगा आपका 5। y बराबर 5, ये आपको दिख रहा होगा, हमें पता है। अतः चलो ये है। अब हमारी संख्या क्या बनी? 10x प्लस वाई, 10 गुणा 9 प्लस 5, तो 90 प्लस 5। तो जो संख्या आ गई है वो हो गई 95। अब इसकी हम इंक्वायरी कर लें। इंक्वायरी क्या होगी? संख्या के अंकों का योगफल। 9 5 कितना हो रहा है? 14।
अगर इससे हम 36 घटा दें, 95 से यदि 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 59। और 59 बच रहा है तो अंकों का जो स्थान है वो आपस में चेंज हो रहा है। 9 के स्थान पर 5 आ गया है और 5 के स्थान पर 9 पहुंच गया है। तो कोई भी संख्या हो, जब इस तरीके के प्रश्न दिए हों तो आपके पास ऑप्शन दिए रहते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लें तो ले लें, देखते हैं। अब इस तरीके की कोई भी संख्या हो, इस तरीके से कोई भी संख्या, अब इसमें आपको ऑप्शन दिया रहता 95, 59 और आपका 63 और यहाँ पे 36 या जो भी हो। तो आप जो ऑप्शन दिए रहते हैं ना चार, उनमें से ही चेक कर लें। अंकों का योगफल 14 हो रहा, दोनों अंक जोड़ दे, 9 5 14, 9 5 6 3 9, 6 3 9, यानी ये तो दोनों कैंसिल हो गए, योगफल 14। अब दूसरी शर्त जो फॉलो कर ली जाए बस वो विकल्प हो जाएगा आपका सही। जैसे 9 5 14 हो गया, अब क्या करेंगे, हम 36 घटाना है तो इस संख्या से 36 घटाओ, 95 से यदि 36 घटाओगे तो 59 बचेगा, यानी अंकों के स्थान बदल गए। अगर हम 59 से 36 घटाएंगे तो 3 और 2 23 बचेगा, यानी अंकों के स्थान इसमें नहीं बदल रहे हैं। तो फिर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला विकल्प अपना सही है और ये भी गलत है। इसी तरीके से कोई संख्या एक वो दे देते हैं दूसरी कि अंकों का योगफल इतना है और उनका गुणनफल इतना है, तो आप दोनों अंकों को उठा लीजिए। अब जैसे योगफल 14 हो गया, अब वो गुणनफल की बात करता तो 9 पना 45, गुणनफल 45 हो जाता, या वो कहता गुणनफल से इतने अधिक है तो उसमें उतने जोड़ के देख लेते, तो फिर ये हमें संख्याएं आसानी से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट, 4 विकल्प दिए रहते हैं। जब भी आपको ये दिया हो कि 2 अंक की संख्या है, उसके अंकों का योगफल इतना है या अंतर इतना है, अंतर दिया होता तो 9 से 5 घटा लेते हैं, अगर योगफल दिया है तो जोड़ दिया है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाए बस आपका विकल्प सही हो जाएगा और सही विकल्प का आप चयन कर पाएंगे। तो अगर गुणनफल देते हैं, भाग दे देते हैं, तो एक का दूसरे में भाग देख लेते हैं, तो हमारे उत्तर की इंक्वायरी आराम से हो सकती है। इसी के साथ स्टूडेंट आगे वाले प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले वीडियो का, नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।